अगली खबर अब आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां नेपाल बवाल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा धीरे धीरे अब तेजी से गर्माता जा रहा है। नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं कानपुर जिले के 2 युवक भी नेपाल में फंसे हुए हैं और जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उनके परिजनों से बातचीत कर उनको जल्द शहरवासी के लिए आश्वासन दिया। और इसी बीच जेएमडी न्यूज के संवाददाता से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। कानपुर के 2 युवक नेपाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने मदद की गुहार लगाई भारत सरकार से और कानपुर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, किस प्रकार से उनकी मदद की जा रही है? देखिए, कल सवेरे मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि 2 बच्चे अपनी रिहाई के लिए, अपने उस संकट से बाहर निकलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैंने उस मोबाइल से उनका नंबर निकाल करके उनको कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल पे उनसे बात हो पाई, तो पता चला कि एक बच्चा सौरभ गुप्ता जो हमारे फजलगंज का, हमारी विधानसभा का निवासी है, और दूसरा बच्चा सिख समाज का अमनदीप सिंह जी, जो आर के मिशन नगर का वो लड़का है। दोनों लड़कों से फिर मेरी बात हुई। वो बड़े घबराए हुए, बड़े परेशान, उनको लगा कि असुरक्षित हैं, ऐसा ना हो जीवन पर संकट आए, जो नेपाल में वर्तमान स्थिति है। मैंने तुरंत उनके लिए उनसे उनकी डिटेल्स ली, उनके घरवालों के नंबर लिए, उनके घरवालों से यहाँ कानपुर में बात करी, उनसे मेरी बात हुई। फिर मैंने इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, और विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको दिया, और विदेश मंत्रालय में दिया, कानपुर के जिलाधिकारी महोदय को इन राइटिंग में दिया, कमिश्नर महोदय को इन राइटिंग में दिया, और एक पूरे इन सारे लोगों की पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को दिया। और इस पर काफ़ी कल दिन भर मैं काम करता रहा, रात तक भी इस पर मेरी लगातार उनके परिवार से बात होती रही, बच्चों से बात होती रही। बच्चों का मैं हौसला बढ़ाता रहा कि वो चूँकि बहुत घबराए हुए थे, तो वो परेशान ना हों, इसलिए बार-बार मैं उनको बल दे रहा था कि वो होटल में ही रहें। पता चला कि उन्होंने बताया कि पोखरा में एक होटल है, सुरक्षा की दृष्टि से होटल का नाम रोक रहे हैं, लेकिन पोखरा में है और नेपाल में है, उनको निकलवाने के लिए विदेश मंत्रालय से मैंने पूरी पैरवी कर दी है। आज भी सवेरे मेरी जिलाधिकारी कानपुर से बात हुई है, कमिश्नर से बात हुई है, और आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, काफ़ी सफलता मुझको अपने विदेश मंत्रालय भारत सरकार से, माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की कृपा से प्राप्त हो रही है। और मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूँगा कि आज ऐसी व्यवस्था तक मैं पहुँच गया हूँ कि उन बच्चों को, या तो मैं, चूँकि उनके पास पैसा भी खत्म हो गया है, तो उनको बच्चों को मैं या तो हवाई जहाज़ से दिल्ली लेकर के आ रहा हूँ और दिल्ली से कानपुर ले आऊँगा, और या उनको नौतनवा के रास्ते से मैं सीधे उनको बाई रोड यहाँ ले आऊँगा। जो भी है उनकी सुरक्षा के साथ उनको लेकर के मैं यहाँ आऊँगा। फिर मैंने आज सवेरे उनके घरवालों को फिर ढाँढस बनाया है, क्योंकि अमनदीप की माँ बड़ी परेशान हैं, वो रो रही हैं, तो उनको भी मैंने ढाँढस बताया। हमने कहा, आप चिंता ना करो, गार्जियन परिवार का मैं हूँ, मैं भी कानपुरिया हूँ, कानपुर का रहने वाला हूँ, तो मेरी भी सिम्पैथी है कि मेरा कोई कानपुर का बच्चा अगर कहीं भी है, तो मैं उसी तर्ज पे, जैसे चूँकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ा है, इस कारण से कि बहरीन से एक डेड बॉडी को मैं 1.5 महीने बाद अपने विदेश मंत्रालय के माध्यम से मोदी जी की कृपा से लाने में सफलता प्राप्त की थी। और एक आर नगर का बिचाट के बगल में परिवार रहता है, 5 लोगों को नेपाल की पिछली त्रासदी में जब पशुपतिनाथ का भूकंप आया था, तब मैं लाने में सफलता मिली थी। उसी पैटर्न पर मैंने इन बच्चों की मदद करी है, और मुझे भरोसा है कि ये आज या मैक्सिमम कल तक कानपुर में होंगे और सकुशल होंगे। अब क्या जो फंसे हुए बच्चे हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई, तो किस प्रकार से वो लोग घबरा रहे थे? क्या-क्या बता रहे थे वहाँ के हालात का? वो बहुत परेशान थे, कह रहे थे कि हम होटल के बाहर थे, तो वहाँ से सामने से भीड़ का पूरा हुजूम आया। हम लोग दौड़ करके होटल में छिपे और कमरा अंदर से बंद कर लिया। उनको लगा कि ये होटल में आग ना लगा दें, हम लोग होटल में ना फँसे रह जाएँ, तो वो बहुत बुरी तरह घबराए हुए थे। एक तरफ पैसा खत्म उनके पास हो रहा, दूसरी तरफ उनको खाने-पीने की वहाँ पे किल्लत शुरू हो गई, तीसरी उनके जान की वो बन गई कि हम कैसे निकलेंगे, कैसे सुरक्षित पहुँचेंगे। तो उनको मुझसे बात करके, उनको जितना मैंने बार-बार टेलीफ़ोन करके उनको बल इसलिए दिया कि वो घबरा करके परेशान ना हों, और ऐसा ना हो कि कोई घबराने से कोई अनैतिक कुछ हो जाए। इसलिए मैं उनको बार-बार बोल रहा हूँ कि बेटा, मैं गार्जियन हूँ तुम्हारा, तुमको सकुशल लाऊँगा, और बिना उनके माँगे मैंने अपनी ज़िम्मेदारी दी है कि मैं ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ कि तुमको लाऊँगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि ऊपर वाले पर, कि भगवान मेरी ये मदद करेगा, मेरी सरकार, मेरे माननीय मोदी जी, मेरा विदेश मंत्रालय मदद करेगा, और कर रहे हैं, और मैं उनको लाने में सफलता प्राप्त विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कब तक विदेश उम्मीद मंत्रालय जताई ने जा इसको तुरंत संज्ञान लेकर के अपने एम्बेसी को संपर्क किया है, और एम्बेसी को निर्देशित किया है इन बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनको कवर करने के लिए, और उनको छोटे जहाज से पोखरा से नेपाल मेन एयरपोर्ट तक लाने के लिए, काठमांडू तक लाने के लिए वहाँ पर भी व्यवस्था कर रहा हूँ। तो 2 प्रकार की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। एक बाय रोड पोखरा से
उनको मैं नौतनवा के रास्ते लाऊँ, दूसरा मैं पोखरा से उनको छोटे विमान से काठमांडू ले जाऊँ और काठमांडू से वाया दिल्ली में उनको कानपुर ले आऊँ। क्या उम्मीद जताई जाए 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है या तो मुझे आज रात तक सफलता मिल जाएगी, नहीं तो कल तो मिल ही जाएगी और मैं उनको ले आऊँगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक उन्होंने बताया है कि कोशिश ये की जा रही है, विदेश मंत्रालय से भी उनकी बातचीत लगातार चल रही है और इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जो बच्चे कानपुर के वहाँ फँसे हुए हैं, उनको अगले 24 घंटे के अंदर कानपुर सकुशल वापसी करा ली जाए। कानपुर से ब्यूरो न्यूज़ में शख्सियत दीप त्रिवेदी जी।